नमस्कार, आपका स्वागत है ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ फ्रेंड्स। क्लास 10 मैथमेटिक्स आरबीएससी चैप्टर नंबर 8 ऊंचाई और दूरी में विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से 12 हो गए थे। अब आज एक क्वेश्चन नंबर 13, किसी अपूर्ण मीनार के, किसी अपूर्ण यानी पूरी मीनार नहीं, मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। याद कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। मीनार है, अपूर्ण है, उसको और कितना ऊंचा बनाया जाए जिसे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, 60 डिग्री हो जाए। अब देखिए, ऊंचाई या दूरी के क्वेश्चन सोल्व करते समय पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है। तो उसका डायग्राम देखो, क्या एक कोई अपूर्ण मीनार है। अपूर्ण मीनार मतलब कोई मीनार बनानी है 100 मीटर और हमने बनाई है 40, तो ये क्या हो गई? अपूर्ण। ये हो गई, ये H1। ठीक है, और फिर क्या है? अपूर्ण मीनार। ये अपूर्ण मीनार हो गई किसी अपूर्ण मीनार के आधार से। ये अपूर्ण मीनार का आधार है, आधार से 120 मीटर दूर। ये 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ये है मीनार का शिखर, इसे उन्नयन कोण, ये हो गया उन्नयन कोण। ये कितना है उन्नयन कोण? 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, 120 मीनार का आधार, ये आधार है, आधार से 120 मीटर दूर कोई बिंदु है, उससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दोनों का 30 डिग्री। फिर क्या है? ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए। अब इस मीनार है, ये अपूर्ण है, इसको और कितना ऊपर बनाया जाए। ठीक है, और इसकी दूरी कितने ऊपर की जाए जिससे उसी स्थान पर है, इसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। इसी स्थान पर इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो देखो, ये कितना हो जाना चाहिए? 60 डिग्री, पूरा 60 डिग्री। ठीक है, ये दूरी H1, ये हो गई H2। ये बाद में बनाए पूर्ण की दीवार को, मीनार को। आप देखो, इसको नाम दे दो, ये A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, आप देखो, आप देखिए हल इसका। माना BC बराबर H1 मीटर अपूर्ण मीनार है, अपूर्ण मीनार है। ठीक है, तथा कोण देखिए CAB, कोण CAB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, फिर देखिए BD क्या है? BD बराबर, BD क्या है? H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 मीटर पूर्ण मीनार। ठीक है, पूर्ण मीनार तथा कोण DAB बराबर 60 डिग्री। अब देखिए नाउ, अब हमें क्या लेना? समकोण त्रिभुज। ये रहा समकोण 90 डिग्री। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए कोण ABC बराबर 90 डिग्री। आप देखिए, ये क्या है? ये तो है 90 डिग्री, तो ये लंब हो गया, और ये आधार, और ये लंब। ठीक है,
अब देखिए लंब बटा आधार क्या होता है, टेन। तो देखिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब क्या है, लंब है BC, BC लंब बटा आधार क्या है, AB, AB। अब देखिए टेन थीटा, इसमें थीटा कितना 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर BC कितना है, BC H1, ये देखिए BC H1, और AB कितना आधार, AB 120, 120। तो देखिए आप टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। H1 बराबर 120। अब इसका इधर वजन गुणा, तो क्या हो जाएगा, इसका इधर वजन गुणा तो हो जाएगा ये 120/√3 बराबर H1, ठीक है। आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, H1 बराबर 120/√3। अब ऊपर नीचे √3 का गुणा, √3, तो ये हो गया 120/√3 बटा √3, 3 का भाग कितने बार, 4 0। तो क्या हो जाएगा, H1 बराबर 40/3, ठीक है। ये मीटर, ये H1 आ गया। अब देखिए अब तक हमने त्रिभुज ये छोटा वाला ले, अब बड़ा त्रिभुज लेंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में कोण ABD बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ये तो हो गया आधार, ठीक है, ABD का, और ये हो गया लंब, लंब है इस बार BD, और BD क्या है, H1 प्लस H2। तो देखिए टेन, अब देखिए यहाँ टेन कितना 60 डिग्री, यहाँ थीटा कितना 60 है, थीटा बराबर 60 डिग्री, और यहाँ थीटा कितना था, थीटा यहाँ 30 था, ठीक है। टेन 60 बराबर लंब, लंब क्या है BD बटा आधार क्या है, AB। अब देखिए BD की वैल्यू क्या है, H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, AB क्या है 120। अब देखिए टेन 60 कितना होता है, √3 बराबर H1 प्लस H2 अपॉन 120। अब 120 का इधर वजन गुणा, तो क्या हो जाएगा, 120/√3 बराबर H1 प्लस H2। अब देखिए H1 ये रहा, H1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 120/√3 बराबर 40/√3 प्लस H2। अब देखिए इसका इधर पक्षांतरण, तो क्या हो जाएगा, H2 बराबर 120/√3 माइनस 40/3। 120/3 में से माइनस 120 40 गया, तो क्या 80/3 मीटर। तो मीनार को 80/3 मीटर। अब √3 का मान 1.732 रख के भी आप कर सकते हो, बढ़ाने पर उसका उन्नयन कोण कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, मीनार खड़ी, ठीक है, से आधार से 100 मीटर दूरी पर, मीनार है, मीनार का आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, कोई बिंदु स्थित है, से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो इसका हल देखिए, हल ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन सोल्व करते समय क्वेश्चन को पढ़ के उसका डायग्राम बनाना है। तो इसका चित्र देखिए क्या है, एक मीनार, एक मीनार, ये रही एक मीनार, मीनार है, ठीक है, ये मीनार। अब ये है मीनार का शिखर, मीनार का शिखर, और ये हो गया आधार, ये मीनार का आधार। अब क्या है, आधार से 100 मीटर दूर, आधार से 100 मीटर दूर, ये रहा आधार से 100 मीटर दूर, 100 मीटर, ठीक है, दूरी पर स्थित, ये कोई स्थित है बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कैसे कहते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के मध्य बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री,
ये रहा 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है, मीनार की ऊंचाई, इसको h मान लो, h, ठीक है, h मीटर ऊंचाई। अब ये हमें ज्ञात करनी है। अब इसको नाम दे लो ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए, माना BC बराबर h मीटर एक मीनार है, ठीक है। AB बराबर 100 मीटर, ठीक है। अब देखिए, और कोण CAB बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और अब देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री, अब 90 डिग्री के सामने वाला होता कर्ण, ये कर्ण, और ये हो जाएगा क्या, आधार, ये आधार हो गए, और ये क्या हो जाएगा, लंब। अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, लंब दे रखा है h मीटर और आधार दे रखा है 100 मीटर। तो देखिए लंब और आधार क्या होता है, टेन, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए लंब क्या है, लंब है BC, आधार क्या है AB। अब इनका मान रखिए, देखिए थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा है 30 डिग्री, इसको थीटा भी बोलते, थीटा 30, टेन 30। अब देखिए BC का मान है h, AB का मान है 100, ये 100। अब टेन 30 का त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष सारणी के मान से टेन 30 का मान होता है 1/√3 और ये h अपॉन 100। अब इसका इधर वज्र गुणा, तो क्या हो जाएगा 100/√3 अपॉन h, यानी h बराबर 100√3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। अब आप h बराबर 100/1.732 का भाग। क्वेश्चन नंबर 16, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, खड़ी मीनार है तो छाया समतल जमीन पे होगी। छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब, जबकि 49 कोण का मतलब होता है उन्नयन कोण। क्या, उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, चित्र। क्या है, समतल जमीन, ये हो गई समतल जमीन, ठीक है। समतल जमीन, फिर क्या है, खड़ी मीनार, ये हो गई खड़ी मीनार, ठीक है। खड़ी मीनार। अब देखिए क्या, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, उसको छोड़ो। अब क्या, 49 कोण। अब ये कोई बिंदु है यहाँ पर, इस आधार, ये आधार मीनार के आधार से x मीटर दूर कोई बिंदु है, ठीक है। उससे मीनार के शिखर, ये क्या है, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक मीनार है खड़ी, की छाया उस स्थिति में, ये छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि 49 कोण 60 डिग्री से, अब ये x मीटर है, अब 40 मीटर लंबी, ये तो x मीटर और 60 डिग्री 49 कोण है। अब कितनी, 40 मीटर लंबी हो जाएगी, 40 मीटर लंबी, और 49 कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री से कट के 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये मीनार है,
मीनार की ऊंचाई माना कितनी है, h मीटर। ऊंचाई कितनी, h मीटर, h मीटर मान ली। अब देखिए इसको नाम दे दो, ये हो गया ए बी सी और ये डी। अब देखिए माना BC बराबर h मीटर, ये खड़ी मीनार है, ये खड़ी मीनार है, तथा AB बराबर x मीटर, AB बराबर x मीटर और ये कोण 90। अब देखिए पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये कर्ण, ये हो गया आधार, ये क्या आधार, और ये क्या हो गया लंब, ये लंब हो गए। आप देखिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और कोण BAC बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, लंब है h मीटर और आधार है x मीटर। तो लंब और आधार क्या होता है, टेन थीटा। लंब और आधार दे रखा है तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा लेंगे, टेन। यदि भुजा लंब और आधार है तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है, लंब यहाँ पर है BC बटा आधार क्या है, आधार है AB, ठीक है। तो देखिए BC क्या हो गया, BC है h मीटर, AB है x। तो देखिए अब 10, यहाँ थीटा कितना है, टेन थीटा 30 डिग्री, 30 बराबर h अपॉन x। अब देखिए 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, अपॉन h बराबर x। अब इसका इधर नुकसान देना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर, और इसका इधर नुकसान देना x बराबर h√3, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए छोटे वाला त्रिभुज हो गया, अब बड़ा त्रिभुज लेंगे। बड़ा त्रिभुज क्या होगा, DBC में। अब देखिए समकोण त्रिभुज DBC में कोण DBC बराबर 90 डिग्री और कोण BDC बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसको थीटा भी मान लो, थीटा ये भी। अब देखिए अब यहाँ पे ये तो हो गया, AB है x मीटर और AD है 40 मीटर, ठीक है। तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल दूरी ये हो जाएगी 40 प्लस ये x भी हो जाएगा, तो x ये हो गई कौन सी दूरी, बराबर BD। तो देखिए टेन थीटा ये आधार हो गया पूरा और ये लंब, टेन थीटा बराबर लंब क्या है h अपॉन, और आधार क्या है BD क्या है 40 प्लस x, ये हो गया 40 प्लस x। यहाँ टेन थीटा, यहाँ थीटा कितना 30 डिग्री, तो टेन 30, ये हो गया 30 डिग्री बराबर h अपॉन 40 प्लस x। 30 सॉरी यहाँ पे हमें कोण BAC कितना है 60, सॉरी ये गलती हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। अब देखो tan 60 का मान होता है √3, यहाँ से देखिए tan 60 का मान होता है √3 बराबर, फिर
एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स। अब देखिए एच अपॉन एक्स इसका पक्षांतरण इधर और ये इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा x बराबर एच अपॉन रूट 3, समीकरण नंबर 1। इसको इधर ये इधर एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब है टेन 30, अब टेन 30 का मान यहां से देखिए, टेन 30 का मान है 1 अपॉन रूट 3 बराबर h बराबर 40 प्लस x। अब एक पक्षांतरण इधर, तो क्या हो जाएगा ये 40 प्लस x बराबर h रूट 3। अब देखिए x है, इसका मान रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 40 प्लस x, x क्या है यहाँ पे h अपॉन रूट 3 बराबर h रूट 3। अब देखिए ये हो गया 40 बराबर, अब इधर पक्षांतरण कर देंगे, क्या हो जाएगा h रूट 3 माइनस h रूट 3। अब यहां से 40 बराबर h कॉमन, पीछे क्या बचा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब यहां से रूट एलसीएम आ जाएगा, 40 बराबर h रूट 3 एलसीएम रूट 3, यहाँ पर 1 रूट 3 में 1 का भाग दो तो रूट 3 से गुणा होगा तो 3 माइनस। अब देखिए रूट 3 1, ये 1, तो क्या हो गया, अब देखो 40 बराबर h। अब देखो 3 में से ये गया तो क्या 2 रूट 3। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना h, इसकी ऊंचाई, तो देखिए 40 ये रूट 3 इधर गुणा होगा, रूट 3 बटा 2 बराबर h मीटर, 2 से ये कैंसिल, यहाँ 20, तो h बराबर क्या हो गया 20 रूट 3 मीटर। ये क्या हो गई मीनार की ऊंचाई। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21 बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 22, एक नदी के पुल, एक नदी है उसके ऊपर पुल बन रखा है, ठीक है। नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण और 30 और 45 डिग्री है, ठीक है। 30 और क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 4 मीटर ऊंचाई पर हो, पुल है वो नदी के किनारों से 4 मीटर ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात की। तो अब देखिए ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन करते समय 3 बातों को ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है अच्छी तरह से, फिर उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम बनाकर फिर कोणमिति अनुपातों को भुजाओं में डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जो भी अवनमन कोण दे रखा है उसको उन्नयन कोण मान के चलेंगे एकांतर कोण से। तो देखिए इसका हल, सबसे पहले देखिए एक नदी, ये हो गई नदी, ठीक है, नदी, ये हो गई नदी। अब ये नदी का एक किनारा और ये भी किनारा, नदी का किनारा है, 2 किनारा 1 और किनारा 2, ठीक है। फिर क्या है, नदी के एक पुल है, ये नदी है, नदी के ऊपर क्या बन रखा पुल, ये रहा पुल, ये हो गया पुल, क्या है पुल, ये पुल है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ये पुल का कोई एक बिंदु है, एक बिंदु से नदी के समूह किनारे ये दो रहा है, समूह के सामने वाले किनारों का अवनमन कोण। अब अवनमन कोण देखिए, अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण है 45 डिग्री और 30 डिग्री। आप देखिए अवनमन कोण किसे कहते हैं, क्षैतिज तल और क्षैतिज तल के नीचे और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण। तो ये तो है 45 डिग्री और ये है
30 डिग्री। ये कोई बिंदु है ए पुल का, ठीक है, इसको बी नाम दे दो और इसको सी दे दो, ठीक है। ये हो गए 45 और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो क्या दे रखा है, 45 है, तो देखिए ये कोण एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये इधर जेड की आकृति तो एकांतर कोण आंतरिक एकांतर कोण से ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अब ये हो गई। फिर क्या है, यदि पुल के किनारों से 4 मीटर, ये पुल है, पुल के किनारों से पुल है, इन किनारों से कितना है 4 मीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई ये रहे, ये कितनी है 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। इसको नाम दे दो ओ। ये हो गए ऊंचाई, किसकी है ऊंचाई, नदी के किनारों और पुल के मध्य की ऊंचाई है 4 मीटर, ठीक है। तो देखिए ये हो गए 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। आप देखिए हल, माना इसको नाम दे दो ए बी सी हो गया, इसको दे दो ये बी ओ की दूरी हो गई x मीटर और ये हो गई y मीटर, ठीक है, y मीटर, x मीटर और y मीटर, ठीक है। ये पुल हो गया। अब देखिए माना बीसी एक नदी है, बीसी एक नदी है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या दे रखा है, बीसी एक नदी है, फिर नदी से पुल की ऊंचाई बराबर 4 मीटर, ठीक है, और बी ओ बराबर x मीटर, ये x मीटर हो गया, और ओ सी बराबर y मीटर। अब देखिए समकोण त्रिभुज पहले ये ले लो, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में या ए ओ बी में कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और कोण ए बी ओ बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया, देखो ये तो हो गया x, ये 90 डिग्री के सामने वाले ये तो हो गया कर्ण, ये कर्ण हो गया, और ये आधार लंब हो गया, लंब दे रखा है 4 मीटर, ये हो गया आधार। अब हमारे पास किस का मान है, लंब और आधार का, तो हम टेन लेंगे। यदि लंब और कर्ण होता है तो हम लेते साइन, और आधार और कर्ण होता तो हम लेते कोस। तो क्या लेंगे यहाँ टेन, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है ए ओ, ठीक है। फिर देखिए आधार क्या है बी ओ। अब टेन थीटा का मान है कितना 45, और ये हो गया ए ओ कितना है 4 और बी ओ है x। अब टेन 45 का मान होता है 1 बराबर 4 बराबर x, x का इधर तो x बराबर 4 मीटर, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ये त्रिभुज लेंगे, फिर क्या है त्रिभुज, पहले ये त्रिभुज लिया एक, अब 2 नंबर त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए ओ सी में समकोण त्रिभुज ए ओ सी में कोण ए ओ सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए सी ओ बराबर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये हो गया टेन थीटा बराबर, अब इसमें लंब क्या है ए ओ, ये हो गया लंब ए ओ,
बटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। आधार क्या हो गया इसमें, ये रहा आधार, आधार है भाई क्या है, ओसी, ओसी या सीओ, ठीक है। अब देखो टेन, यहाँ टेन थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर ए ओ, ए ओ कितना 4 और सी ओ कितना है वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 4 वाई। अब वाई का इधर पक्षांतर तो क्या हो जाएगा, और इसका इधर पक्षांतर, तो वाई बराबर 4√3, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना, नदी की चौड़ाई। ये पूरी क्या है, यहां से यहां तक नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई यहां से यहां तक, बीसी एक नदी की चौड़ाई। अब देखिए नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बराबर क्या है, बी ओ प्लस ओ सी, ठीक है। बी ओ क्या है, एक्स प्लस ओ सी वाई। अब देखिए यहाँ एक्स कितना है, एक्स 4 प्लस यहाँ पर वाई कितना है 4 प्लस √3, तो यहाँ से 4 कॉमन बराबर 1 प्लस √3। ये हो गया नदी की चौड़ाई। आगे क्या है, नदी की चौड़ाई 20 है। ये इसका आंसर हो गया।